हेलो दोस्तों, नमस्ते। और कैसे हैं आप? और सुनाइए, बढ़िया हो सभी? तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आवेदन करवा रही है और सिलेबस भी वही रखा है। तो क्यों ना हम अपने सिलेबस को जारी रखते तैयारी करें और अपने आप को पूरी जी जान से फर्स्ट ग्रेड के लिए लगा दें। जैसा कि आप सबको पता है कि फर्स्ट ग्रेड में दो पेपर होते हैं। एक होता है फर्स्ट पेपर में जो जीके का सामान्य पेपर होता है, दूसरा अपना हिंदी सब्जेक्ट का या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उसके आधार पर दूसरा सेकंड पेपर होता है। तो सिलेबस भी अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का वही है जो पहले से रखना है और दूसरा सिलेबस भी वही है। तो अब हम अपनी तैयारी को किस प्रकार से करें? तो इसके लिए आपको फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हैं, 15 क्वेश्चन आपके शैक्षिक प्रबंधन के हैं और 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी के आते हैं, 5 क्वेश्चन विज्ञान के और 10-12 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी और मैथ्स से आते हैं और 10 क्वेश्चन जो होते हैं करंट के आते हैं और लगभग 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटी और ज्योग्राफी के आते हैं। तो इस प्रकार से आपके फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं और सेकंड पेपर में आपके 150 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 30 प्रश्न आते हैं आपके मनोविज्ञान के और 120 प्रश्न आते हैं आपके सब्जेक्ट के। जैसे आप हिंदी से हो तो आपके हिंदी के 120 प्रश्न आते हैं और हिस्ट्री से होंगे तो आपके हिस्ट्री के 120 प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से बस सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को मजबूत बनाइए और अपने आप को मजबूत बनाते हुए अपने खुद के लिए टाइम दीजिए। जब तक आप अपने लिए खुद को टाइम नहीं दे पाओगे, आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। और वैकेंसी आती हैं, हर बार आती हैं, हर बार आके चली जाती हैं और हम अपने आप को बस कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, अपने आप को धोखा देते रहते हैं और तैयारी नहीं कर पाते। फिर आपका रिजल्ट वही आता है जैसे आपने तैयारी की हुई होती है। तो क्यों ना हम अपने आप को, अपने सब्जेक्ट को, अपने फर्स्ट पेपर को, अपने सेकंड पेपर को बहुत अच्छी तरह से मजबूत बनाएं और रोज़ाना कम से कम 3 घंटे फर्स्ट पेपर को और कम से कम 4 या 5 घंटे सेकंड पेपर को दिए जाए। बस आपको केवल पढ़ना होता है। यदि आप अच्छे ढंग से, ईमानदारी से पेपर को पढ़ोगे तो आपको जो रिज़ल्ट होगा वो भी काबिल तारीफ़ होगा और आप अपने लिए खुद वाहवाही पा रहे होंगे। जो भी आपको नहीं जानते हैं वो भी आपको जान जाएंगे, हाँ मेरा फ़लाना दोस्त है, मेरा ढिकाना दोस्त है, मेरा वो दोस्त है। जबकि आप जब परिस्थिति से लड़ रहे होते हैं तो कोई ये दोस्त आपकी मदद करने आगे नहीं आ रहे होते हैं, आपको अपनी लड़ाई खुद को लड़नी होती है। तो इसलिए मेरा आप सभी साथियों से केवल एक ही कहना है कि आप अपने आप को मजबूत बनाइए और जब आप अपने आप को मजबूत बना लोगे तो आपके अपने परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का अपने आप ही उन्नति हो जाएगी और इसमें आपको बिल्कुल किसी प्रकार की कोई लाग लपेट नहीं रहेगी। क्योंकि जब आप अपने आप को मजबूत बना पाओगे तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे। इसलिए साथियों, कभी हिम्मत मत हारना। इसलिए आपके लिए कुछ चंद पंक्तियां मैं बोलना चाह रहा हूं कि उठो टटोलो, अपने मन को, अपनी शक्ति जानो, संकट का हर सागर लागो, सुरसा को पहचानो। तुम बजरंगी, देश राम है, सीता भारत माता है, नल नील जब मिल खड़े हुए तो जल सेतु बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों, अपनी मेहनत को बरकरार कर रखिएगा और आपकी इस प्रकार से जैसे अभी संस्कृत डिपार्टमेंट की लेक्चरर की और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई है और सुनने में आ रहा है कि थोड़े बहुत दिन में सामान्य जो अपने लेक्चरर है उसकी भी वैकेंसी आएंगी और सेकंड ग्रेड की भी आएंगी, रीड की भी वैकेंसी आने वाली है। तो क्यों ना हम अपने आप को आज ही से, यानी जिस प्रकार से अब्दुल कलाम साहब कहते थे ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब और पल में पढ़ले होएगी भौरी करेगा कब। तो ये खुद आदर्श वाक्य एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी अपनाया है। तो क्यों ना हम इन शब्दों को अपने लिए भी अपनाएं कि जो काम हमें कल करना है वो आज से ही स्टार्ट करें और अपनी तैयारी को बखूबी करें, अपनी मेहनत को पूरी तरह से करें, अपने 24 घंटे को इस प्रकार से गुजारें कि हाँ आज मैंने कुछ अपने लिए किया है। फिर अगले जो 24 घंटे आएंगे वो हम कल देखेंगे, पहले हम आज के जो 24 घंटे हैं उनको अपने लिए निकालते हैं। फिर इस प्रकार से अगर हम 7 दिन करते हैं, 15 दिन करते हैं, 1 महीने करते हैं तो 1 साल बाद में जो आपका रिजल्ट आएगा वो बहुत ही तूफान मचाने वाला आएगा, जो आपके लिए, आपको चाहने वाले आपके आगे पीछे घूमकर आपके साथ सेल्फी लेने को तैयार हो जाएंगे। तो क्यों ना हम अपने वर्तमान को अच्छा बनाएं, वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करें और जब तक आप अपने वर्तमान को अच्छा नहीं बनाओगे तब तक आप अपने भविष्य को सुदृढ़ नहीं बना सकते। इसलिए मेरा तो सब आप साथियों से एक ही बात है कि अपनी तैयारी को पूरा टाइम दें, अपनी तैयारी को पूरी तरह से मनोयोग के साथ में
कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे पीना है। आप 6 या 8 महीने या 10 महीने के लिए अपने जितने भी अपने जो काम है उनको पेंडिंग कर दीजिए। अपने घर वालों को बोल दीजिए भाई मुझे मेरी पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ करके दिखाना है, तब जाके मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर पाऊँगा। अन्यथा आप बहाने बनाते रहिएगा और बहाने से कभी अपनी ज़िंदगी की लड़ाई जीती नहीं जाती है। अगर लड़ाई जीतनी है तो आपको सबसे पहले बहानों को छोड़ना होगा। यदि आप बहानों को छोड़ते हो, अपने लिए बहुत कुछ करते हो, अपने लिए टाइम निकालते हो, अपनी पढ़ाई को सुदृढ़ रूप से जारी रखते हो, तो मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, आप एक दिन बहुत अच्छा कर पाओगे और आप अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ कर पाओगे। इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ कि कलम की रोशनी से हम तिमिर का द्वंद्व लिखते हैं, कलम की रोशनी से हम तिमिर का द्वंद्व लिखते हैं। हेलो हाय कोई बोले तो हम जय हिंद लिखते हैं। या हर शख्स बोलेगा ये महफिल तो बेगानी थी, हम हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखते हैं। तो दोस्तों उठिए और अपने आप को टटोलिए, अपनी मेहनत को टटोलिए कि मैं अपने आप के लिए कितना वक्त दे पा रहा हूँ, मैं अपनी तैयारी को कितना वक्त दे पा रहा हूँ, अपने समय को मेरे खुद के लिए कितना दे पा रहा हूँ। और जब आप अपने 24 घंटे का आकलन करोगे तो आपका 1 साल का जो संघर्ष रहेगा वो बहुत ही काबिल तारीफ़ रहेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपनी तैयारी में लग जाइए। जो लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं वो लेक्चर की तैयारी कीजिए, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो पुलिस की तैयारी कीजिए। यानी जो भी आप अपने लक्ष्य को बनाते तैयारी कर रहे हो आप उसमें ज़रूर सफल होंगे यदि आपकी मेहनत साकार है। मेरा विश्वास है आप इन उम्मीदों के साथ में खरे उतरोगे और अपनी तैयारी को बेझिझक कर पाओगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको शुभकामनाएं। बस जय हिंद, जय भारत।